गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये फिर मौका दिया आज कि हम खुदा की इबादत के लिए इकट्ठे हो सकें। आज जो है हम गिनती उसका 21 अध्याय और उसके 7वें से आगे जो है हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा संक्षेप में देख सकते हैं कि किस तरह से रात का कनानी राजा जो है दक्षिण देश में रहता हुआ, जहाँ पर उस 12 स्पाइसेस या स्पाइस भेजे गए थे 38 साल पहले। अब 38 साल के बाद जो है वो लोग फिर जो है घूम के इस हदों तक जो है वो पहुंचे, पर उनको जो है अलाउ नहीं किया गया। और जब अलाउ नहीं किया गया तो किस तरह से खुदा ने उनके साथ होकर हमने देखा कि उनको जो है वो नाश किया। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ होने के बाद जो है वो जब अ, होर के पहाड़ में आए हैं तो किस तरह से खुदा के लिए फिर जो है वो बुरी बातें कह रहे हैं, खुदा की रोटी को निकम्मी और दुखित जो है वो कह रहे हैं। और फिर उसके बाद खुदा किस तरह से अपना मुंह उनसे मोड़ते हैं और बियाबान में जो कि इतनी प्रोटेक्शन करके खुदा ने रखी थी वो प्रोटेक्शन ले ली जाती है और सांपों का आना जो है वो दिखाई देता है। आइए, इससे पहले कि हम आगे जाएं अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सर की खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप मोहब्बत के परमेश्वर हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और खुदावंद मोहब्बत के साथ साथ न्याय करने वाला, खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम कलाम से खुदावंद आपकी मोहब्बत को भी देख सकते हैं। आपकी इंस्ट्रक्शंस आपकी मोहब्बत को दिखाते हैं। और खुदावंद आपका न्याय भी खुदावंद खरा दिखता है। हम खुदावन इसलिए आपकी परस्तिश करते हैं क्योंकि आपने, हम जब पाप ही में थे, आपने हमारे लिए जान दी। और खुदावन हमें एक रास्ता दिखाया जिससे हम खुदावन नजात को पा सके। हमने भी बहुत सारी खुदावन आपके विरोध में बातें की हैं, हमें क्षमा कर दें। और खुदावन हमें अपने ऊपर भरोसा रखने की कुव्वत और ताकत दें। हम कमजोर हैं, आप बलवान हैं। खुदावन हम निर्धन हैं, आप अमीर हैं। खुदावन हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाले आप खुदा हैं। और आज तक की हैं, विश्वास करते हैं आने वाले समय पर भी खुदावन आप करते रहेंगे। हम सभी को ब्लेस करें खुदावन, अपने लहू से धोकर साफ करें। पाकरू का मस्सा दें ताकि खुदावन हम आपके कलाम कलाम को समझ सकें। हमें शारीरिक तौर से, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर जगह से खुदावन आप हमें आशीष और बरकत दें, ताकि किसी भी तरह से खुदावन कोई घटी ना हो। अगर हो भी तो भी हम खुदावन आप पर विश्वास, ईमान रखें और सब्र रख सकें। खुदावन हमारी प्रार्थना है आज के कलाम के लिए। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अमेन। अमेन। सो आइए देखते हैं 7वें वचन से। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है कि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोष लगाने के लिए भी मूसा था और दुआ करने के लिए भी क्या है, मूसा है। मूसा एक तरह से खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है इनके सामने, इनका लीडर, इनका चरवाहा और मुहैया करने वाला। जैसे लोग उसके साथ बर्ताव कर रहे थे, हम भी आज खुदा के साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं। अगर कोई मुसीबत आती है तो हम खुदा पे दोष लगाते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसी जुबान से, उसी परमेश्वर के सामने जो है वो अपनी दुआएं रखते हैं। जैसे मूसा था वैसे ही खुदा हमारे साथ भी है, गुस्से में धीमा। यहाँ पर मूसा मूसा को जो है वो सबसे हलीम व्यक्ति जो है वो कहा गया है। यीशु मसीह अल्टीमेट जो है हमारी एग्जाम्पल है हलीमगी की। पर मूसा इंसानों के बीच में जो है हलीम कहा गया है। और उसके बर्ताव में क्या देखने को मिलता है कि मूसा ने प्रार्थना भी की।
यहाँ पर मूसा कोई भी चीज जो है वो पर्सनल नहीं ले रहा है। मूसा एक मीडिएटर की तरह जो है वो काम कर रहा है। जब खुदा का आदेश आता है तो वो पूर्ण तौर से खुदा का सुसमाचार जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। जब लोगों की कोई तकलीफ है या लोगों ने कुछ खुदा से कहना है तो वो लोगों की जुबान जो है वो खुदा तक लेकर जा रहा है। सो जीसस जो है वो हमारे मीडिएटर है। और यीशु मसीह जब अ, हमें मेल करवाने वाले या हमारे मीडिएटर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, तो वो भी इसी तरह से कर रहे हैं कि हमारी दुआएं, इसलिए दुआएं करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी दुआएं या हमारा कहना, हम किस अंदाज से खुदा से बात कर रहे हैं, हमने किस चीज को प्रथम स्थान दिया है, वो मैटर करता है। और वही मैसेज जो है वो खुदा तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और जो खुदा का मैसेज है प्रभु यीशु मसीह उसे जो है अपने कलाम के जरिए आत्मा देता है, आत्मा जो हमें समझ समझ देता है उस कलाम की। और इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो बनी हुई है। एग्जैक्टली वैसे ही है कि कम्युनिकेशन जो है वो बनी हुई है खुदा और उसके लोगों के बीच में जो है एक मध्यस्थ है जो कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पर दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि पश्चाताप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उन्होंने ये माना कि उन्होंने पाप किया है और खुदा के विरोध में जो है वो बात की है। और इंटरसेसर को कह रहे हैं कि वो उनके बिहाफ पर जो है वो बात करे, क्योंकि पापी इंसान जो है वो कैसे खुदा के करीब आकर जो है वो विनती कर सकता है। सो इसलिए वो तो कर नहीं सकते, तो जो मध्यस्थ है उसको जो है वो कहा जा रहा है। सो पिक्चर समझ आ रही है कि किस तरह से जो है मध्यस्थ जो है वो काम करता है। और यीशु मसीह ने हमें भी जो है वो एक मध्यस्थ के रूप में जो है वो काम दिया है, याजकों का समाज कह के, कि जो लोगों को खुदा के पास लेकर आए, लोगों की समस्याओं को खुदा के पास जो है वो पहुंचाएं। और खुदा का कलाम जो है, खरा कलाम जो है वो खुदा, इमेजिन करें कि अगर हम खरा कलाम नहीं सुना रहे तो क्या समझ आता है? क्या खुदा जो है हमारे साथ खड़ा होगा? नहीं। क्योंकि अगर ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख रहे हैं कि खुदा जो है कितना खरा वाला खुदा है, खुदा का न्याय भी खरा है, खुदा की मोहब्बत भी खरी है, तो वो सारे एट्रीब्यूट को, यानी उसकी तरबियत को या उसके चरित्र को, खुदा के जब हम पहचानते हैं तो हमें पता लगता है कि खुदा उन लोगों के बीच में कैसे हो सकता है जो लोग खुदा का खरा कलाम नहीं सुना रहे। आइए देखते हैं यशायाह उसका 8 उसका 20 आयत। जी। व्यवस्था और चुनौतियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। देयर इज नो लाइट इन दैम। इंग्लिश में जो है इसे इस तरह से लिखा गया है। सो क्या वो खुदा के कलाम को अगर नहीं सुना रहे, उसकी व्यवस्था को, उसकी गवाही को अगर वो नहीं सुना रहे, तो उनमें क्या है? रोशनी नहीं है। तो रोशनी कौन है? हु इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? यीशु मसीह। क्राइस्ट। इट्स क्वाइट सिंपल। क्योंकि मध्यस्थ का काम ये नहीं है कि अपनी तरफ से कलाम सुनाना। मध्यस्थ का काम क्या है? खुदा का वचन जो है लोगों तक पहुंचाना। और यहाँ पर साफ साफ जो है खुदा के वचन में लिखा है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास गवाही नहीं है। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और इसकी 17 आयत। जी। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तो यहाँ पर हम आमीन। देखते हैं कि शैतान किन के साथ जो है अ, लड़ने को गया। अगर शैतान लड़ रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे लोग हैं। एम आई राइट? जी। सो शैतान किसके साथ जो है वो लड़ने के लिए गया? उनके पास दो चीजें हैं, जो यशायाह कह रहा है और जो प्रकाशित वाक्य कह रहा है, दोनों एक ही चीज कह रहा है। और जब हम इस कहानी में देखते हैं तो इस कहानी में भी जो है वो मध्यस्थ क्या कर रहा है?
वो भी खुदा की गवाही को, खुदा के हुक्मों को लोगों तक जो है वो पहुंचा रहा है। सो इसका मतलब एक चर्च का काम क्या है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जो औरत दिखाई दे रही है, जिस औरत ने सूरज को ओढ़ा हुआ है, चंद्रमा उसके पांव पर है और 12 सितारे उसके माथे पर ताज की मानिंद है, तो वो क्या दिखा रहा है? एक ऐसी कलीसिया को दिखाया जा रहा है जो कलीसिया खुदा के हुक्मों पे चल रही है और खुदा का क्या कर रही है? गवाही जो ना है, माने। या गवाही जो है वो दे रही है। यानी प्रोफेसीज जो है वो समझ रही है और प्रोफेसीज को समझा रही है। तो इसका मतलब अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था को मान रहे हैं तो हम उसकी कलीसिया है, हम उसकी जो है दुल्हन है। अगर हम नहीं मान रहे हैं तो हम दुल्हन नहीं हो सकते हैं। सो डिस्टिंक्ट तो बिल्कुल साफ है। मतलब अलग बाइबल साफ कर रही है उन लोगों को जो खुदा के हैं और उन लोगों को जो खुदा के नहीं कहलाए जाएंगे। बट अब ये लोग भी खुदा के नाम से कहलाए जा रहे हैं। जैसे हम नॉमिनल क्रिश्चियन, नाम से तो क्रिश्चियन है, बट हमारे काम जो है वो कैसे हैं? इन्हीं इजरायलियों की तरह हैं। और एक दिन क्या हुआ, खुदा ने उनको छोड़ दिया। उसी तरह से आ, हर पैराबल में खुदा ने यही समझाने की कोशिश की है कि हर कोई अपने अपने फलों में पकेगा। जो अच्छा फल लेकर आएगा उसे गोदाम में डाला जाएगा, जो बुरा फल लेकर आएगा उन्हें आग में जला दिया झोंक जाएगा। दिया। या और फिर 10 कुआरियों में भी यही जिक्र आ रहा है, जिनके पास तेल है, जिनके पास रोशनी है, यीशु मसीह। और रोशनी कैसे बनेगी? उन्हीं के पास रोशनी है जो खुदा के हुक्म को मानते हैं और उसकी गवाही रखते हैं। सो खुदा का कलाम जो है वो कहानियों के रूप में भी हमें बता रहा है। खुदा का कलाम जो है वो प्रोफेसी के रूप में भी एक ही चीज बता रहा है। और खुदा का कलाम जो है वो साफ साफ शब्दों में भी जो है यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुदा का राज्य है, उस राज्य के हुक्म है, और उन हुक्मों को हम राज्य में जाने से पहले यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे? मानेंगे। और वही चीज जो है हमें दाखिल करेगी उसके राज्य में। एम आई राइट? आमेन। यस। या सो इसलिए यहाँ पर जो मूसा का करेक्टर है वो सचमुच में हलीम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मूसा आलोचना भी ले रहा है और मूसा उसी तरीके से जो है वो इंटरसेशन भी पूरे प्योर हार्ट से कर रहा है। उसके पास कोई मतभेद नहीं है कि ये इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसे बोला था, मैंने इसके लिए प्रार्थना नहीं करनी, खुदा इसको नाश कर दे। बहुत कई बार जो है हम किसी से सताए गए होते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी ऐसी तैसी फेरते हैं दुआ में भी, खुदा इसको नाश कर दे। तो खुदा हमें कैसे देखेगा? क्या मसीह की सूरत दिख रही है हमारे में या शैतान की? शैतान की। एग्जैक्टली exactly. सो इसलिए हमारी जो दरख्वास्त है प्रभु यीशु मसीह को देना, जैसे ये लोग आके दरख्वास्त अपनी मूसा को दे रहे हैं और मूसा आगे लेकर जा रहा है। सो हम क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली exactly वही चीज क्या की जाएगी, नोटेड होगी। वही चीज जो है वो नोट कर दिया जाएगा। तो इसलिए थोड़े शब्द बोलो, पर स्वीट बोलो। किसी भी तरह से खुदा की आलोचना ना हो, खुदा की तारीफ जो है उसमें हो सके। सो बहुत सारे लोग जो हैं इनफैक्ट देखा जाए तो कितने शब्द बोलते हैं दुआओं में, दे बैबल। कई लोग जो है वो अन्य भाषा बोल रहे हैं, बट अन्य भाषा में व्हाट डू यू थिंक क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं खुदा को, जो उन्हें भी नहीं पता? सो वो क्या राइट तरीके का मीडिएटर हुआ, या राइट तरीके की इंटरसेशन हुई खुदा के सामने? अगर खुदा मोहब्बत वाला, खुदा न्याय भी खड़ा करता है। खुदा को चीजें पसंद हैं और नापसंद भी हैं। खुदा की नजरों में कुछ क्लीन है यानी शुद्ध है, कुछ चीजें अशुद्ध भी हैं। खुदा की नजर में अगर सच्चा नबी है तो झूठा नबी भी है। सो इसलिए खुदा के सामने जब हम आते हैं तो हमारे शब्द जो है वो क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह से खुदा की तौहीन ना कर सके, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सो एक मीडिएटर किस तरह से चीजों को रखता है, उसका दिल किस तरह से है, वो किस तरह से लोगों को रखता है खुदा के सामने, या खुदा की बात को कैसे रखता है, ये रियली मैटर करता है।
अगर ये वफादारी से मूसा ना काम कर रहा होता तो डू यू थिंक कि 40 साल जो है वो मूसा खुदा की सेवा कर सकता? नहीं। नहीं कर पाता। सो इसलिए हमें वॉचफुल रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि हम खुदा को किसी भी तरह से ठट्ठों में ना उड़ाएं, जो कि गलीतियों उसका 6 अध्याय में इस तरह से जो है वो जिक्र किया है कि आ, धोखा ना खाना, तुम परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाना, जो कुछ तुम बोगे वो ही तुम क्या करोगे, काटोगे। सो हमारे शब्दों में भी हम कैसे बो रहे हैं खुदा के सामने, वैसे ही हम काटेंगे। और फिर 8वां वचन क्या कहता है, मूसा ने क्या किया, यहोवा ने मूसा से क्या कहा? यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसे हुए उनको देख ले वह जीवित बचेंगे। तो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिस जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। फिर इजरायलियों ने कूच करके ओबोत में डेरा डाले। तो यहाँ पर पहली चीज ये देखते हैं कि जो सांपों ने आके काटा, वो उनके पापों का दिखाता है, क्योंकि सांप कौन है? अगर हम प्रकाशित वाक्य, या अगर प्रकाशित वाक्य हम 12 अध्याय और उसकी 9वीं आयत देखें तो उसका जिक्र आया है कि सांप जो है वो किसको दिखाता है। हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि शैतान को, और खुदा का कलाम भी जो है यही बताता है। आइए पढ़ देते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। और वह बड़ा अजगर, बड़ी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि वो सांप जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में 1 से 5वीं आयत में हम जब देखते हैं, तो हवा के पास भी जो है वो आया, और उसने हवा से भी जो है वो क्या किया, हवा को भी जो है वो गिरा दिया। राइट। सो जी। ये वही सांप है जो आके डस रहा है। और वो दाखिल कैसे हो सकता है? जब हम खुदा पर भरोसा नहीं करेंगे, जब हम अपनी आंखों की अभिलाषाओं में, इसीलिए जो है यूहन्ना की पत्री में जो उसके पहले अध्याय में क्या लिखा है कि 3 चीजें हैं क्या, कि जो हमारी आंखों की, हमारे शरीर का लालच, या हमारी जीविका का घमंड, ये 3 चीजें जो हैं, लस्ट ऑफ आई, लस्ट ऑफ फ्लैश एंड द प्राइड। सो ये 3 चीजें हैं जो हमें क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। क्या इनमें वो 3 चीजें थी? लस्ट ऑफ आई, कि पीछे जो छोड़ के आए हैं उसकी जो है उनको चाह थी, लालसा थी। लस्ट ऑफ फ्लैश, खाने का मसला था। प्राइड क्या था? कि हम जो है वो क्या कम है, हम भी पवित्र लोग हैं। सो जब ये 3 चीजें हमारे में आती हैं, तो हम किसको दाखिल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? हमने किसके लिए दरवाजा जो है वो खोल दिया? हमने शैतान के लिए शैतान। खोल दिया। सो इसलिए वो दरवाजा शैतान के लिए कभी खुलना नहीं चाहिए। और जब वो आता है तो क्या करता है? डसता है। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, मारने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ, और बहुतायत की जिंदगी पाओ। सो आमेन। ये सांप दाखिल कैसे हुआ, हमने वो सीखा। हमारी जिंदगी में भी दाखिल कैसे होता है? जब हम घमंड करते हैं, हम सोचते हैं मैं करूंगा ये चीजें, वहीं पे जो है हमारी जो है वो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, एंड दैट इज बैड। हमें खुदा पर सब्र सब्र रखना चाहिए, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, और जो खुदा चाहे वैसा ही करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने एफर्ट्स नहीं लेने चाहिए किसी काम को करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना एफर्ट लिए बैठे रहें और खुदा आपके लिए काम करे। बट अनदर वर्ड, कि हमारा ज्यादा भरोसा खुदा पर हो, और हम अपने दम, अपनी ताकत पे भरोसा जो है वो ना करें। तो यहाँ पर खुदा ने जो है उन्हें सांप की प्रतिमा बनाने को कहा मूसा को, और उसे जो है खंबे पे लटकाने को कहा। और तीसरी चीज, जो कोई भी सांप का डसा हुआ है वो उसको देखेगा, जीवित रहेगा। क्या अर्थ है इसका? कि खुदा क्या यहाँ पर जो है आ, कि किसकी प्रतीक या किसका टाइप जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं? आइए देखते हैं यीशु से।
एग्जैक्टली, यूहन्ना 3 उसकी 14 से 15 आयत। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाया जाए। आमेन। सो आमेन। यहाँ पर क्या अर्थ है कि जो सांप है वो एक ईवल को दिखा रहा है। ईवल की जजमेंट किसने की है? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह क्रूस पे जब मरे हैं तो उन्होंने क्या किया? मौत पर फतेह हासिल करके, जो नो उसका पाप का जो आउटकम था, मौत, उस पर जो है वो उन्होंने क्या कर लिया? जीत जो है वो हासिल की है। सो इसलिए जो कोई उसको देख रहा है, जिसने पाप नहीं किया और उसने मौत पर फतेह हासिल की है, तो क्या करेंगे वो भी जो है जिंदगी पालेंगे। आर यू विद मी? जी। क्योंकि यीशु मसीह जब सांप को देखी हवा तो पाप हुआ, पाप हुआ तो मौत आई। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, जो ये दिखा रहा है कि जजमेंट किसको, जो पाप से मौत आई थी, उस मौत को, उसका उसको जो है वो ले लिया खुदा अपनी यीशु मसीह ने, और जज कर दिया किसको? जो पाप लेकर आया था। और अब क्या होगा कि खुदा ने फिर उसी ग्राउंड में हमें खड़ा कर दिया जहां पे हम अब अपनी चॉइस लेंगे। वो हमारी मर्जी होगी कि हमने जिंदगी लेनी है कि मौत लेनी है। बट जीसस ने वो पुराना विश खत्म कर दिया और हमें जो है वो आजाद कर दिया। सो वहां पर आमेन। जितने लोगों ने जितने लोगों ने दुष्टता की थी और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की उस प्लान ऑफ साल्वेशन को देखा जिससे उन्हें जिंदगी मिल सकती थी, जितनों ने देखा उन्होंने जो है वो क्या किया? जिंदगी को पा लिया। हमारे लिए भी आज यही है कि हम पाप में मरे हैं, पर अगर हमने भी उस खुदा को देखा जिसने उस पाप के रास्ते को खत्म करके एक जिंदगी का रास्ता शुरू किया है, तो हम भी क्या पाएंगे? जिंदगी पाएंगे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य और इवन यूहन्ना के अंजील में यीशु मसीह जब भेड़ों की बात कर रहे हैं तो मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। फिर हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो 1,40,000 लोग जो है वो मेमने के पीछे पीछे जो है वो चले। सो दूसरे शब्दों में उन्होंने जिंदगी को देखा और उन्होंने जिंदगी को ले लिया। क्या हमारे पास जिंदगी है? क्या हमारे पास खुदा के हुक्म, खुदा की गवाही है? क्या हम खुदा से बात करते हैं? और क्या हमने उसकी प्लान ऑफ साल्वेशन को समझ लिया है या नहीं? यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, ओबीडियंस। यू नो खुदा को हुक्म था कि जो कोई भी देखेगा वो जिंदगी पाएगा। जितनों ने ओबे किया उसके हुक्म को, हम बहुत बार कह देते हैं हुक्म मानने की जरूरत नहीं है, बट हुक्म मानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हुक्म जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। सो हुक्म ये है कि खुदा अ, हुक्म ये था कि उस सांप को, पीतल के सांप को चढ़ाया जाए और उसको कोई भी देखे तो वो जिंदगी पाएगा। सो जितनों ने हुक्म फरमानी की जिंदगी पाई, जिन्होंने हुक्म ना फरमानी की वो मर गए। सो आज भी इम्प्लीमेंटेशन यही है, आज भी हमारे ऊपर यही है कि अगर हम हुक्म मानेंगे तो हम बचाए जाएंगे, अगर हुक्म नहीं मानेंगे तो हम नहीं बचाए जाएंगे। क्या बपतिस्मा लेना हुक्म में आता है? यस। क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना हुक्म में है? यस। क्या व्यभिचार ना करना हुक्म में है? यस। चोरी ना करना हुक्म में है? यस। सो वो क्या चीजें हमें देती हैं? एक अच्छा इंसान बनाने का, एक अच्छी सूरत बनाने का जो है वो आदेश दे रही है। और अगर हम ये सोचते हैं कि हुक्म नहीं मानना, हम हुक्म के अधीन नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी होगी, क्योंकि हुक्म के बिना विश्वास दिखाया ही नहीं जा सकता। सो विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। आमेन। आमेन। सो इसलिए हर हुक्म खुदा का
हम किसी भी तरह से ऐड नहीं कर सकते, ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। हर हुक्म खुदा का मानना हमारे लिए जरूरी है, और हम बेशक कमजोर हैं उन हुक्मों को मानने के लिए, पर जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमें सामर्थ देता है और हम उसके हुक्म जो है वो रख सकते हैं। सो आइए हम भी एक अच्छे स्वर्गीय घरों के नागरिक होते हुए खुदा के हुक्मों को और उसकी गवाही को अपनी जिंदगी में रखें, ताकि हम जिंदगी को पा सकें। आमेन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਂਚਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਗਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਔਰ ਸਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੀਏ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ। आमेन। है। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।